नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन के बारे में पूरे डिटेल में। रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा का समय कब है, पीरियड में राखी बांधें या नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी जो आपको आज से पहले पता नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन के पवित्र महीने में मनाया जाता है, क्योंकि सावन का महीना खुद में पवित्र है और सबसे पवित्र है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो भाई बहन के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। हर साल रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, उसके दूसरे ही दिन भादो पक्ष लग जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में मनाने के पीछे भी यही रीज़न है कि सावन पवित्र महीना है और राखी का त्यौहार भी पवित्र त्योहारों में से एक है। इस साल रक्षाबंधन सावन के आखिरी दिन यानी कि 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा, जो बेहद ही शुभ दिन है। तो इस दिन इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी पड़ रहा है, जिस पर हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो मैं वीडियो में बताऊंगी कि भद्रा काल कब से कब तक है, किस मुहूर्त पर राखी बांधना है और राखी के दिन हमें किन चीज़ों को करने से बचना है और क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ को करने से आपके भाई के सर पर खतरा मंडराएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। साल 2024 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का आखिरी दिन है और इसके बाद भादो पक्ष लग जाएगा। तो देखते हैं राखी बांधने का क्या है शुभ मुहूर्त। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा, सावन की पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 19 अगस्त 2024 को सुबह भोर में 3:04 से, और सावन पूर्णिमा तिथि का समापन होगा मध्य रात्रि 11:55 में। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है और इस उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 के बाद, और राखी बांधने के मुहूर्त का समापन होगा रात को 9:07 पर, मतलब लगभग 7 घंटा 30 मिनट का। भद्रा काल का समय रहेगा 19 अगस्त को सुबह 5:53 पर भद्रा का आरंभ होगा और दोपहर 1:32 पर समापन होगा। इस भद्रा काल में राखी बांधना, जन्म संस्करण का नामकरण करना, गृह प्रवेश, सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। आप इस चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए कि भद्रा काल में राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी है। ऐसा करने से बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। रक्षाबंधन की पूजा विधि देखते हैं। पूजा विधि में एक दिया जलाएं, जो घी का दिया या तेल का दिया हो सकता है। उस पर रोली, कुमकुम, चंदन, मिठाई, चावल और राखी से भरी एक छोटी पूजा से की थाली, उसमें आप दूबी रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। अपने भाइयों के सामने एक गोलाकार तरीका से दीपक लहराते हुए उनके माथे पर रोली लगाएं। और आप जब भी रक्षाबंधन मना रहे हैं तो अपने भाई के सिर पर रुमाल रख कर ही मनाएं। पिछले समय में लोग टोपी पहन कर ही रक्षाबंधन मनाते थे, और आप भी अपने सर पर गमछा रख लें, रुमाल रख लें या अपने आंचल से ही सर ढक लें। रक्षाबंधन में भाई और बहन दोनों का सर ढका हुआ होना चाहिए। दोनों का के सर के ऊपर रुमाल रखा होना चाहिए या कुछ भी आंचल रख सकते हैं, और रुमाल भी नहीं है तो आप भाई के सर में हाथ ही रख दीजिए। पर खुला सर राखी नहीं पहनाया जाता और न ही बंधवाया जाता है। और अगर आपकी बहन बड़ी है तो आप उनका पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। अब हो गया राखी बांधने का तरीका। अब देखते हैं कि आपको रक्षाबंधन में कौन सा उपहार देना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं उन गिफ्ट के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो आपको रक्षाबंधन पर बिल्कुल भी नहीं देना है। रक्षाबंधन में आपको कांच की चीज़ें, कुछ भी धारदार चीज़ें, रुमाल, इन सभी चीज़ों को राखी में आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं उन चीज़ों को जो आप दे सकते हैं। आप इस रक्षाबंधन में कपड़े से लेके सोना चांदी जितनी भी आपकी शक्ति है आप दे सकते हैं। चॉकलेट दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं,
कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, पर आपको धारदार चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है। लोहे से जुड़ी चीज़, जर्मन की चीज़ आपको अपनी बहनों को गिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं कि पीरियड में आपको राखी बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। तो आप पीरियड में राखी बिल्कुल भी बांध सकते हैं, पर बहुत लोग पीरियड के दौरान राखी नहीं बांधते। तो ये अपने घर का अलग अलग परंपरा हो सकता है। तो आपके घर में क्या नियम चलता है वो आप देख लीजिए। और अगली चीज़ ये देखते हैं कि अगर किसी के घर में रक्षाबंधन के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी के भी घर में रक्षाबंधन के दिन किसी का डेथ हो जाता है, तो उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व उस घर में बिल्कुल भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। और भगवान के द्वारा ये मिलता है कि आपको रक्षाबंधन का त्यौहार सूट नहीं कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप हर साल अगले साल से रक्षाबंधन का पर्व राखी के पहले मना लें या राखी के बाद, पर राखी के दिन बिल्कुल भी नहीं मनाएं। आपको क्या ये चीज़ें पता थी? और ना सिर्फ राखी बल्कि किसी भी बड़े त्यौहार के दिन अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन से उस त्यौहार को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्यौहार हो, जैसे दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, रक्षाबंधन, यहाँ तक कि व्रत वाले दिन जैसे कि तीज त्यौहार, हरियाली तीज, कजरी तीज, हरितालिका तीज, करवा चौथ, अगर इन सभी दिनों पर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पल से उस त्यौहार को उस दिन कभी मनाया नहीं जाता। जैसे कि अभी रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, तो भगवान ना करे ऐसे में अगर किसी की घर मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उस दिन से वह त्यौहार हमेशा के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगले साल से वह त्यौहार, जैसे रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, तो अगले साल से वह त्यौहार या तो रक्षाबंधन के पहले मनाया जाएगा या बाद, परंतु जिस दिन वह त्यौहार पड़ रहा है उस दिन वह त्यौहार कभी नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अशुभ हो जाता है कि किसी त्यौहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बड़ा अपशगुन कुछ नहीं है, और ये चीज़ भविष्य में बाद में भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है। रक्षाबंधन के दिन या दीपावली के दिन किसी की मृत्यु हो जाने पर ज़िंदगी में कभी भी वह त्यौहार नहीं मनाया जाता उस दिन पर जिस दिन पड़ रहा है। अगली चीज़ मैं ये बताई हूँ कि अगर आपका भाई आपसे छोटा है, तो आप अपने तर्जनी उंगली से उनको टीका लगाएं, और अगर आपका भाई बड़ा है तो आप अंगूठे से अपने भाई को तिलक लगाएं। आप भद्रा काल में कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में भद्रा काल पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। राखी से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।